दोस्तों आज पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ा और तारीखी दिन है क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से अपनी पहली हंगोर क्लास सबमरीन ऑफिशियल मिल चुकी है। ये सिर्फ एक सबमरीन की डिलीवरी नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी की अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम में एक मेजर अपग्रेड है। दोस्तों DGPR नेवी की प्रेस रिलीज के मुताबिक PNS हंगोर की डिलीवरी और इंडक्शन सेरेमनी चाइना में ऑर्गेनाइज की गई, जहां इसकी एडवांस सबमरीन को फॉर्मली पाकिस्तान नेवी के हवाले किया गया। अब ये सबमरीन जल्द अपना सफर पाकिस्तान की तरफ स्टार्ट करेगी और पाकिस्तान पहुंचने के बाद यहां भी इसकी ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी एक्सपेक्टेड है। दोस्तों हंगोर क्लास सबमरीन असल में चाइना की टाइप 39B युआन क्लास सबमरीन पर बेस्ड है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जिन्हें मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म माना जाता है। इन सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि इनका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP सिस्टम है। AIP सिस्टम का फायदा ये होता है कि सबमरीन को बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सबमरीन ज्यादा देर तक पानी में रह सकती है, अपनी पोजीशन हाइड कर सकती है और एनिमी डिटेक्शन सिस्टम से बचकर साइलेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। यानी सिंपल वर्ड में हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी को अंडर वाटर स्टेल्थ और एंडोरेंस दोनों में एक पावरफुल एज देती है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस सबमरीन की रेंज अराउंड 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। कन्वेंशनल सबमरीन के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान नेवी के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली सबमरीन हमारी फ्लीट में इस लेवल की एंडोरेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। अब अगर रीजनल कंपैरिजन की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन को साइड पर रखे इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट में भी हंगोर क्लास जैसी एंडोरेंस और अंडर वाटर स्टेइंग पावर को मैच करना ईजी नहीं होगा। और दोस्तों सबमरीन वॉरफेयर में एंडोरेंस सिर्फ एक फीचर नहीं होता, ये पूरी गेम का सेंट्रल पॉइंट होता है। जो सबमरीन ज्यादातर अनसीन रहती है वो बैटलफील्ड में ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ इंडोरेंस तक लिमिटेड नहीं है। हंगोर क्लास सबमरीन का वेपन पैकेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सबमरीन में VLS सेल्स नहीं दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये लिमिटेड है। इसके फ्रंट सेक्शन में मल्टीपल 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं जिनके जरिए टॉर्पीडोज के साथ एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेपन अंडर वाटर पोजीशन से लॉन्च किया जा सकता है, यानी सबमरीन को सरफेस पर आने की जरूरत नहीं होती। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि अटैक किस डायरेक्शन से लॉन्च हुआ और ये चीज सबमरीन को नेवल वॉरफेयर का साइलेंट हंटर बनाती है। दोस्तों रिपोर्ट में चाइना YJ-18 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का नाम भी मेंशन होता है। अगर ये कैपेबिलिटी हंगोर मिसाइल के साथ ऑपरेशन होती है तो पाकिस्तान नेवी के पास एनिमी सरफेस शिप के अगेंस्ट एक बहुत सीरियस स्ट्राइक ऑप्शन आ जाता है। YJ-18 जैसी मिसाइल स्पीड और रेंज और सरप्राइज फैक्टर की वजह से नेवल डिफेंस सिस्टम के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ डिफेंस सर्कल में YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का भी जिक्र होता है। ये क्लेम किया जाता है कि चाइना ने हाइपरसोनिक एंटी शिप वेपन को सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ टेस्ट और इंटीग्रेट किया है। अगर फ्यूचर में इस तरह की कैपेबिलिटी हंगोर क्लास प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होती है तो ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक मेजर गेम चेंजिंग डेवलपमेंट हो सकती है। दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती हैं। ऐसी स्पीड पर मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचे जब एक स्टेल्थ सबमरीन पानी के नीचे हाइट पोजीशन से ऐसी मिसाइल लॉन्च करे तो एनिमी फ्लीट के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है। इसलिए सबमरीन और एडवांस मिसाइल का कॉम्बिनेशन नेवल बैटलफील्ड में बहुत डेंजरस माना जाता है। हंगोर क्लास सबमरीन का एक और स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। दोस्तों पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी बाबर क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी पर काम करता रहा है और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक डिटरेंस को स्ट्रेंथ कर सकती है। यानी अगर कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में एनिमी पहले स्ट्राइक करे तो पाकिस्तान के पास अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से रिस्पांस देने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ ये बात क्लियर है कि ट्रू सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तब और ज़्यादा क्रेडिबल होती है जब किसी कंट्री के पास डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN अवेलेबल हो। पाकिस्तान के पास अभी इस लेवल का प्लेटफॉर्म पब्लिकली अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन हंगोर क्लास सबमरीन फिर भी पाकिस्तान की डिटरेंस पोस्चर को पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो PNS हंगोर की डिलीवरी पाकिस्तान नेवी के लिए सिर्फ एक नई सबमरीन का एडिशन नहीं है, ये पाकिस्तान के मैरीटाइम डिफेंस, अंडर वाटर वॉरफेयर, सी डिनाइल स्ट्रेटजी और रीजनल डिटरेंस में एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों
अरेबियन सी और इंडियन ओशियन रीजन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त में हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी को ज्यादा साइलेंट, ज्यादा मोबाइल और ज्यादा डेंजरस वाटर प्रेजेंस प्रोवाइड करेगी। ये सबमरीन एनिमी शिप्स, नेवल बेसिस, सी रूट्स और कैरियर ग्रुप के लिए एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, आने वाले वक्त में जब बाकी हंगोर क्लास सबमरीन भी पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेगी तो पाकिस्तान की अंडर वाटर फ्लीट का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इससे पाकिस्तान नेवी को सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करने की भी कैपेबिलिटी मिलेगी। आपके ख्याल में हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित होगी? क्या ये रीजनल नेवल बैलेंस को चेंज कर सकती है? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर देगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।